मे विशोचते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः एतैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता ये जीवन गायत्री मैं हो, ऐसी कृपा करो जग जननी। जीवन गायत्री मैं हो, सत्चिंतन सद्भावो जग सत्कर्मों की जग में जय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी। जीवन गायत्री मैं हो, जीवन गायत्री मैं हो। कण कण में अणु अणु में माता रूपे तुम्हारा पाए हम। कण कण में अणु अणु में माता रूपे तुम्हारा पाए हम। अपना ही परिवार मिले मां, जहाँ कहीं भी जाए हम। अपना ही परिवार मिले मां, जहाँ कहीं भी जाए हम। नौ में उजली मन में नौ सूर्योदय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी। जीवन गायत्री मैं हो, ऐसी कृपा करो जग जननी। जीवन गायत्री मैं हो, जीवन सुझाया तुमने उसे कभी ना भूले हम। जीवन लक्ष्य सुझाया तुमने कभी न उसको भूले। लेकिन उस ज्योति का जो हरिद्वार में 99 साल से ज़्यादा हो गया है, वो सतत प्रचलित है। 18 जनवरी 1926 बसंत पंचमी को हिमालय के महान ऋषि, जिनकी हजारों हजारों वर्षों की उम्र है, उन्होंने आकर के वेद मूर्त पंडित श्री राम शर्माचार्य जी, जब उनको छोटी सी अवस्था में थे, उनकी पूजा की कोठरी में आकर के उनको दर्शन दिया और पूर्व जन्मों का उनको ज्ञान कराया कि हम तुम्हारे 3 जन्मों से लगातार हम तुम्हारे गुरु हैं। कितने जन्मों से हैं? 3 जन्मों से लगातार आपके गुरु बनते चले आ रहे हैं। तब इन्होंने देखा कि हम संत कबीरदास जी हैं और यही हमारे गुरु हैं। दूसरा जन्म देखते हैं तो महाराष्ट्र में जाकर के देखते हैं कि वहाँ पर हम हनुमान मंदिरों की स्थापना कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम का उद्घोष, जो 13 अक्षरीय जो महामंत्र है, उसका उद्घोष कर रहे हैं। हनुमान मंदिरों की स्थापना के साथ वहाँ अखाड़े खुलवा रहे हैं। उन अखाड़ों में युवाओं की एक फौज तैयार कर रहे हैं। अस्त्र और शस्त्रों का संचालन वहाँ पर युवा सीख रहे हैं। और फिर एक ऐसे कर्मठ तेजस्वी युवा शिवाजी को
अपनी भवानी तलवार दे करके उन अखाड़ों के माध्यम से जो हजारों की जो युवा जो सेना खड़ी हुई, उस सेना को शिवाजी को दे करके उस समय जब बड़े बड़े राजा महाराजे सरेंडर कर रहे थे औरंगजेब के सामने, मुगल शासन के सामने, संकट था कि हमारा धर्म बचेगा कि नहीं। धर्म का नष्ट होना माने वहां से देश का परिवर्तन हो जाना। जो भी जहां से भी मुगल साम्राज्य बढ़ा, पूरे के पूरे वो देश, फिर वो देश का नाम भी बदल गया और वहाँ का धर्म भी बदल गया। लेकिन यहाँ पर इस देश में ऐसी महान विभूतियाँ समर्थ गुरु रामदास ने भवानी तलवार पूजित करके शिवाजी को प्रदान की और उसके माध्यम से वो सेना भी तैयार करके दी। उस समय हमारा हिंदू धर्म बचा। हिंदू धर्म का बचने का मतलब है भारत देश बचा। भारत तभी तक भारत है जब तक हम और आप हैं। और इसको बचाने का सबसे बड़ा श्रेय उसमें वीर शिवाजी को जाता है। लेकिन शिवाजी को जिसने खड़ा किया, शक्ति दी और शिवाजी की सेना खड़ी की, वो थे परम पूज्य गुरुदेव ही समर्थ गुरु रामदास के रूप में। तीसरा जन्म वो देखते हैं परमहंस रामकृष्ण के रूप में। कहाँ पर? कलकत्ता की काली, जिनका वो पूजन करते हैं, उनके पुजारी हैं। और देखते हैं वहाँ पर जब वो भोग लगाने जाते हैं, लोगों ने ये मंदिर बनवाया था रानी रासमणी ने, उनके पास शिकायत जाकर के पहुंचाते हैं कि आपने कैसा पुजारी रख दिया। ये पुजारी पहले भोग को खुद खा लेता है और फिर झूठा थाली का भोग लगाता है माँ काली को। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, चल करके देखा जाए। और जा करके वहाँ पर जो खिड़की थी वहाँ से छिप करके रानी रासमणी देखती हैं कि रामकृष्ण परमहंस भीतर जाते हैं, माँ काली के सामने भोग का थाल करते हैं कि माँ भोजन ग्रहण कीजिए। कोई उत्तर नहीं आता। तो फिर वो कहते हैं अरे माँ ये चाहती हैं कि पहले बेटा भोजन कर ले। तो अच्छा मैं पहले कर लेता हूँ। उन्होंने भोजन ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया और जब प्रसाद ग्रहण करके फिर उन्होंने कहा अब तो मेरा पेट भर गया, माँ अब आप भोजन ग्रहण करिए। तो वो देखती है रानी रासमणी कि वो साक्षात प्रकट होकर के माँ काली वो इस थाली का भोजन ग्रहण करने लगती है। बस ये जब वहाँ से आकर के वो चरणों में गिर पड़ती है रामकृष्ण परमहंस के कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, लेकिन आज मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे माँ काली के साक्षात दर्शन हो गए। वही परम पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के रूप में थे और उन्होंने एक ऐसे तेजस्वी युवा को खड़ा किया जिसका नाम था स्वामी विवेकानंद, जिसने जाकर के अमेरिका की शिकागो की विश्व धर्म संसद में जब भारत के हिंदू धर्म के संदेश को दिया, उस समय जब केवल इतना शब्द उन्होंने बोला था, अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, इतना बोला और एक ऐसा दिव्य तेज और ऐसा प्रकाश, एक ऐसा आलोक वहाँ पर घूमा कि उसकी ये परिणति रही कि वहाँ पर 2 मिनट लोग खड़े होकर के मंत्रमुग्ध होकर के तालियां बजाते रहे, हमें पता ही नहीं रहा। अगर आप हमें तालियां बजाएं तो कभी तो कितनी देर तक बजाएंगे आप? अभी जो आपने बजाई थी वो केवल 3 सेकंड बजाई। कितनी? 3 सेकंड। और आप वो कितनी देर तक बजी? 2 मिनट खड़े होकर के पूरी सभा, पता ही नहीं है कि हम खड़े हैं। वो संदेश जब उन्होंने दिया और जब पूर्व वो संदेश अखबारों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से पूरी दुनिया में जब प्रसारित हुआ, तब हिंदू धर्म की धर्म ध्वजा फहराई और जो भारत की जो युवा शक्ति अपने धर्म के प्रति जिसके भीतर अवज्ञा का भाव आ गया था, हीनता की भावना आ गई थी, उनके भीतर का आत्मगौरव जाग उठा कि मेरा धर्म इतना महान है और ये अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किए। और जो भीतर से उनके भीतर आत्मगौरव का जागरण हुआ, स्वाभिमान की जागृति हुई, उन्होंने कहा अंग्रेजों को हम देश से बाहर भगा करके ही दम लेंगे। वो तेजस्वी बात जो स्वामी विवेकानंद ने उस समय बोले, उसी की परिणति थी कि भारत के युवाओं में जो उसका संचार हो गया
उनके भीतर का आत्मविश्वास जाग गया, अपने धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना जागृत हो गई। वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद को खड़ा करने वाले, उनको ऊर्जा और शक्ति देने वाले वो थे रामकृष्ण परमहंस, वही परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य। जब ये तीसरा जन्म परम पूज्य गुरुदेव का, जब उन्होंने कहा गुरुद्वार से, गुरुद्वार आप इस जन्म में मुझे क्या करना है,